नमस्कार, राम राम। सुप्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी जी की संपत्ति जो है पिछले 8 वर्षों में 618 करोड़ से बढ़कर के 2860 करोड़ 2860 करोड़ रुपए हो गई। मतलब कि 8 वर्षों में लगभग 4.5 गुना जो है संपत्ति उनकी बढ़ गई। अब आप सोचिए कि 618 करोड़ से 2860 करोड़ संपत्ति जो है, अगर आप ध्यान से इसके बारे में विचार करें तो आपको लगेगा कि संभवतः कोई उद्योग धंधा चलाने वाला उद्योगपति या व्यवसायी भी इतनी तेज़ रफ्तार से अपना टर्नओवर जो है वो बढ़ा नहीं सकता। अगर कोई शेयर मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट है तो वो भी इतने कम समय में इतनी मोटी कमाई नहीं कर सकता। लेकिन वे वकील हैं और उन्होंने इतनी संपत्ति जुटाई है। हो सकता है कि उन्होंने अपनी ये सारी संपत्ति अपनी मेहनत से और निरंतर केस लड़ते हुए जुटाई हो। इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमें एक बात जो समझ में आती है कि इस देश में ऐसे बहुत सारे धन कुबेर हैं जो वकालत कर रहे हैं और वे जो है बहुत सारे ऐसे केसेस लड़ते हैं जिनमें धन की कोई कमी नहीं होती है। बड़े-बड़े सफ़ेदपोश लोग हैं, लुटेरे हैं, आतंकवादी हैं और तमाम ऐसे लोग हैं जिनके लिए केस लड़ने वालों में बहुत नामी लोग शामिल रहे हैं और वे जब लड़ते हैं तब उस केस के लिए जो है कहीं न कहीं बाहर से या इधर-उधर से जहाँ से कि बहुत मोटा पैसा आता है, फंडिंग होती है और वे जो है बहुत पैसा कमाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो ऐसे अनेक वकील हैं इस देश में जिनके पास ऐसी ही अकूत संपत्ति है अरबों की और ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े वकील भी हैं जिनके पास इतनी संपत्ति नहीं है बल्कि ये इसकी एक चौथाई भी नहीं है। वे भी धनाढ्य हैं, लेकिन इतनी बड़ी संपत्ति नहीं है। तो समझ में यही आती है बात कि लोकतंत्र में हम जिस व्यवस्था को सुधारने की कोशिश करते हैं उसमें बहुत सारा पेच है और उस पेच को कसे बिना जो है चीज़ें सुधर नहीं सकती। जैसे हम कहते हैं कि हम एक डाल को छोड़ करके दूसरे डाल पर बैठेंगे कि चलो ये डाल जो है सड़ने लगी, तो फिर पता चलता है कि दूसरी डाल भी जो है वो भी सड़ रही है और धीरे-धीरे पूरी तरह से वृक्ष ही जो है गल करके गिर जाने की स्थिति में है। इसलिए हम अब हमारे सामने बड़ा एक विचित्र सी स्थिति हो जाती है। अगर हम नैतिकता का प्रश्न उठाएँ और उसके बारे में विचार करें, तो यही समझ में आता है कि इस लोकतंत्र में व्यवस्थाएँ इतनी सड़ गई हैं और इतने दाँव-पेंच, इतने मौके होते हैं लोगों के पास पैसे कमाने के, कि आप सन्न रह सकते हैं, सन्न रह जाते हैं क्योंकि इस देश में लड़ाई झगड़ा करने वाले, मुनाफ़ाखोरी करने वाले और ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। उनके पास खर्च करने के लिए धन भी इफ़रात में है और वही धन जो है कहीं न कहीं लोगों के पास जाता है और इतनी बड़ी संपत्ति हो जाती है। एक प्रश्न यहाँ यह भी है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये सारा पैसा अडानी और अंबानी जी के नाम कर दिया, उन्हें विचार करना चाहिए कि देखिए अडानी और अंबानी जी तो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हज़ारों लाखों लोगों को नौकरियाँ देते हैं इस देश में। और एक तरह से वे समाज सेवा कर रहे हैं क्योंकि अगर वे लाखों लोगों का पेट पाल रहे हैं, ऊँचे-ऊँचे पदों पर उनके यहाँ लोग नौकरी कर रहे हैं और देश में जो है एक रेवेन्यू जनरेट करने का जो काम होता है वह भी कर रहे हैं, सरकार को टैक्स भी दे रहे हैं, तो उनके हम क्यों गाली दें? बल्कि हमें यह विचारना चाहिए कि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो धन कुबेर बने बैठे हैं लेकिन उनकी कोई जवाबदेही तय नहीं होती है, उनसे कोई पूछने नहीं जाता है। आदरणीय राहुल गांधी जी को स्वयं विचार करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए या किसी भी ऐसे व्यक्ति से पूछना चाहिए जो इस तरह से धन कुबेर बने बैठे हैं, क्योंकि इन संपत्तियों का कोई जो है लेखा-जोखा नहीं होता है। घोषित तौर पर उन्होंने ये कहा है कि इतनी संपत्ति है। ऐसे अनेक लोग हैं इस देश में, ऐसे अनेक बहुत सारे नेता हैं, विशेष करके दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्हें लोग यहाँ बहुत महान संस्कारी समझते हैं कि दक्षिण भारत मतलब होता है कि यहाँ ऐसे तिलक लगा लिया और लुंगी पहन लिया, ओष्ठी-वेष्टी पहन ली तो मतलब हो गया भारतीय हो गया, उनसे महान संस्कारी कोई होता नहीं।
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उनके पास जो है हजारों हजार करोड़ की संपत्ति है। उन्होंने ऐसे ऐसे महल बना रखे हैं, ऐसे ऐसे किले बना रखे हैं कि आप देख करके दंग रह जाएंगे। भले ही वे लुंगी और वेष्टी पहन के घूमते हों, लेकिन लोग उसी पर चले जाते हैं, खींचे जाते हैं कि देखिए कितने सरल हैं और कितने जो हैं मतलब साधारण तरीके से जीवन यापन करते हैं। लेकिन असलियत तो ये है कि वे धन कुबेर हैं, सच्चे अर्थों में कुबेर हैं। श्रम से अगर कोई धन कमा रहा है, अगर सच्चे अर्थों में कोई बिजनेस करके, कोई प्लानिंग करके, कोई टेक्नोलॉजी में काम करते हुए कमा रहा है, तो वह जो है वो कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयाद् याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मः ततः सुखम। कि विद्या जो है विनय देती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से हम धन अर्जित करते हैं और धन से धर्म का कार्य करते हुए सुख को भोगते हैं। तो वह तो ठीक है, लेकिन जब लोग उठपटांग पैसे कमाते हैं और उस पर हमारा समाज जो है चुप्पी साध लेता है, तब हमें विचार करना चाहिए कि केवल उद्योगपतियों को गाली देने से काम नहीं चलता है। क्योंकि हमें तो यह मानना पड़ेगा कि इस देश में अगर ये उद्योगपति न हो तो ये देश भी ठहर जाएगा, क्योंकि वे बहुत बड़े समाज के लिए, बहुत बड़े क्षेत्र के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोगों को न केवल नौकरियां देते हैं, बल्कि वे बहुत सारे उत्पाद जो हैं बनाते हैं, निर्माण करते हैं, और वह निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। इसलिए उनके कार्य को हमें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यही है कि एक चलन बना हुआ है कि हम बहुत आसानी से उनको गाली देने लगते हैं। लेकिन समस्या वहीं रहेगी, जस की तस रहेगी, जैसा कि मैंने कहा। क्योंकि जब नैतिकता विहीन हो जाता है समाज, तब इस तरह के मामले होते रहते हैं। एक विशाल देश में लोग लड़ते भिड़ते रहेंगे, अपने निजी हित में, निजी इंटरेस्ट में जो है ये सब चलता रहेगा। और इसी तरह से उनके लिए लड़ने वाले बड़े बड़े वकील भी होंगे जिनके पास मोटे पैसे आते रहेंगे और ये कमाई करते रहेंगे। क्योंकि वकालत करने वालों में भी ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो, जिसे हम कहते हैं कि नैतिकता को पहले तरजीह देते हैं या वैल्यू को मानते हैं कि नहीं, हम अगर घोषित तौर पर कोई अपराधी दिखाई दे रहा है या आरोपी है आतंकवाद का, तो उसके हम केस को हम नहीं लड़ेंगे। इस तरह की बातें करने वाले बड़े वकील भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं देश में रहेंगी, बनी रहेंगी। इनका पूरी तरह से खात्मा जो है संभव नहीं है। लेकिन ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है, इसलिए मैंने आपके सामने जो है ये रखने का प्रयास किया। काफ़ी वायरल भी हो गया है और ऐसे लोगों की संख्या इस देश में बहुत अधिक होगी। अगर आप ध्यान से देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिनके पास इतने पैसे हैं या उतने पैसे हैं, अरबों करोड़ों, करोड़ अरबों अरबों। तो ये सब जो है चलता रहता है। लेकिन अगर देश में लोगों में इस तरह का भाव जाग जाए कि हम किसी ऐसे झूठे मक्कार फरेबी और किसी आतंकवाद की पैरवी करने वाले, उसके आरोपी या देश को तोड़ने वाले जो हैं, घात लगा करके वो करने वाले लोगों के लिए हम केस नहीं लड़ेंगे, तब जो है अपने आप एक तरह से जागरूकता आ जाएगी। एक बड़ा वकील अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत करेगा तो हो सकता है उसे पीछे उसका अनुसरण करने वाले भी अनेक लोग आ जाएंगे। लेकिन जब लोग, बड़े बड़े लोग इसी तरह से केस लड़ते हुए धन कमाते हैं, तब कोई उदाहरण जो है हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाता है। ये एक सत्य है। इस बारे में आप अपनी टिप्पणियां अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।